जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और उसके अनुसार चलता है तो उसके सभी पापों का असर खत्म हो जाता है। आदमी की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। समझदार वो होता है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है, वो उनसे तुलना नहीं करता। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर सकते हैं। वो आदमी जो खुद को भगवान से अलग नहीं मानता और अपने शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वो जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर तुम्हें खुश रहना है तो अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जीवन के फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका रास्ता निस्वार्थ कर्म का होता है, और जो लोग भगवान के साथ एकात्म हो चुके हैं उनका रास्ता स्थिरता और शांति का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक दिन मर जाएगा, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरों को कंट्रोल करने वाला शायद ताकतवर हो, लेकिन जो खुद को नियंत्रित करता है वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो चीज आप पाना चाहते हैं वो मांगने से नहीं मिलेगी, वो आपको तब मिलेगी जब इसके लिए आप खुद को इसके लायक बनाएंगे। जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वो झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वो भरकर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो झुकता है वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। यही जिंदगी जीने का असली मतलब है। अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाएं, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं बल्कि एक माली बनना चाहिए, जो सबकी देखभाल करता है लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, वो कैसे सफल होंगे? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को छोड़ दें। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। शक मत करो, जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है, और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब ये तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है? प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो तुम्हारा घर है और न ही तुम्हारी मंजिल। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, न कोई गरीब है न कोई अमीर। बस वही लोग जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनके लिए हूं। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है।
जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ था मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय नहीं समझा, इसमें भी मेरी क्या गलती थी? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राजपरिवार का हिस्सा नहीं था, इस सब में मेरी क्या कमी थी? इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो, जब मैं पैदा हुआ था मैं जेल में था और जैसे ही मैं पैदा हुआ मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ मैं अपने माता पिता से अलग हो गया। मेरे ऊपर घातक हमले हुए और मुझे मारने के लिए कई प्रयास किए गए। मेरे पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा। दोस्तों, ये इतना मायने नहीं रखता कि जिंदगी में तुम्हें कितनी बार बेइज्जती झेलनी पड़ी है, बल्कि ये जरूरी है कि तुम उस बेइज्जती पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। हर चुनौती को पार करने के बाद आगे बढ़ने का तरीका सबसे अहम है। मुश्किलों और दुखों में धैर्य रखो, क्योंकि सोने की परख आग में होती है और किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुश्किलों और दुखों के कारण कुछ नहीं है। कभी ये मत सोचो कि तुम सब कुछ हो, हमेशा ये सोचो कि तुम कुछ हो जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी में कभी शिकायत मत करो, सोचो कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो सबसे अच्छा है और जो नहीं मिला वो उससे भी बेहतर है। जब ऐसा सोचोगे तभी जिंदगी में सुकून मिलेगा। अगर तुम्हारी कोशिशें कम पड़ जाएं, तो भगवान से और ज्यादा प्रार्थना करो और उनसे बातें करो, उनसे अपने दुखों से निकलने का रास्ता मांगो। भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, भले ही तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द न हो। जो लोग कोशिश करना नहीं जानते वो हर समस्या को मुश्किल समझते हैं। असली इंसानियत दिल में होती है, न कि ओहदे में। भगवान कर्मों को देखते हैं, इच्छाओं को नहीं। अगर मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जो इंसान ये सोचता है कि मेरा काम मेरा है, वो कभी हारता नहीं, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो, भले ही वो छोटा हो। असली महानता तो उसी में है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना एक स्वभाव होता है। भगवान हर कण में रहते हैं, भगवान हर छोटे जीव के दिल में भी रहते हैं। अगर उस जीव को दर्द होता है तो भगवान भी दर्द महसूस करते हैं। तो तुम किसी जीव को दर्द देकर अपने भगवान को खुश कैसे कर सकते हो? अपनी जिंदगी को उस जंगल के पौधे की तरह बनाओ जो हर हाल में खुशी से झूलता है। जब तक तुम पर दर्द हावी न हो तब तक तुम ये नहीं समझ पाओगे कि तुमने किसी को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसे ही कर्म कहते हैं। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तब भगवान किसी को तुम्हारा साथ देने के लिए भेजते हैं। जीवन मिलना किस्मत की बात है और मौत समय की, लेकिन लोगों के दिलों में मरने के बाद भी जिंदा रहना, ये आपके कर्मों और इरादों की बात है। जो जाने वाला है उसे जाने दो, वो आज अगर रुक भी जाए तो कल चला ही जाएगा। दिखावे वाले लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाने से बचो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो सीधे तुम्हारी इज्जत पर हमला करते हैं। बेवकूफों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से अच्छा है अकेले रहो। सब कुछ किताबों से नहीं सीखते, कुछ कड़वे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ वही लोग गलतियां करते हैं जो मेहनत करते हैं, वरना कई लोगों की जिंदगी दूसरों में बुराई ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाती है। तुम चाहे जितनी समझदारी से बातें करो, लेकिन सुनने वाला अपने बारे में सोचेगा, वो अपनी सोच के हिसाब से ही मतलब निकालेगा। यकीन मानो, जो भी गलती तुमने की होगी वो उसे भी याद रखेगा, बस उसका मतलब समझने का दिन आने दो। ये याद रखो, जो तुम्हें मुश्किलों से निकालता है वो उस इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो तुम्हें मुश्किल में डालता है। परेशानियों में धीरज, सफलता में दया और संकट में सहनशीलता एक बड़े इंसान की पहचान होती है। हमें यह तय करना होगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां हैं और हमें कहां जाना है। अगर तुम में हिम्मत है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं तो वे लोग वही करेंगे
चाहे आप अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहो, अपनी जिंदगी जियो और अपना काम करो। अगर तुम्हारी मौजूदगी से कोई अपनी परेशानियों को भूल जाता है तो यही तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत है। खुशियां कहीं भी बांटी जा सकती हैं, लेकिन दर्द को व्यक्त करने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है। बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों की, लेकिन इसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। फिर बांसुरी की तरह वो भी भगवान को प्यारा होता है। अगर तुम्हारी समस्या जहाज की तरह बड़ी है तो ये मत भूलना कि भगवान की कृपा समुद्र की तरह विशाल है। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन असल में खुश रहने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यही अनुभव कहता है। इंसान या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है और उसका भाग्य उसी के कर्मों के अनुसार बनता है। सबसे भाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास खाना के साथ भूख होती है, बिस्तर के साथ नींद, दौलत के साथ धर्म और पहचान के साथ वीरता। मजबूत इच्छा शक्ति वो हथियार है जिससे आपकी सोच और क्षमता में अद्भुत बदलाव आ सकता है। सकारात्मक सोच सफलता की ओर ले जाती है और नकारात्मक सोच असफलता की ओर। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, और हमारे विचारों के जरिए हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो काम करता है, इसलिए काम करना हर इंसान की जिम्मेदारी है, धर्म भी है। जो इंसान काम करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए बेकार बैठने से अच्छा है कि हम काम करते रहें। खुद को खाली मत होने दो, क्योंकि लोग खाली चीजों को ही कूड़ेदान में फेंकते हैं। जरा सोचो, जब जन्म और मृत्यु दोनों भगवान की इच्छा से होते हैं तो इन दोनों के बीच की व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती हैं? जब हम जिंदगी में कुछ बुरा कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। असल में हम अपने लिए ही कुछ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किए गए कामों के अंतिम परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।